सिर में गोली मारी गई है और ये हादसा नहीं, ये मर्डर है। कुछ सबूत हमारे पास है, वीडियो वहाँ के और कई फोटो जैसे हैं जो गलत तरीके से वहाँ दिखाए गए। जल्दी हम इसके लिए टीम की तैयार कर। देखो ना वो लड़की कितना अब लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ MH ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੰਟਰ। ਦੋਸਤੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਖੂਬੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਅਵਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਹਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ पहुँची है? देखो, जब भाई का अंतिम अरदास थी, वो अंतिम अरदास तो उसको नहीं कहेंगे, जो अरदास थी भाई की, उस पे देखो लाखों आदमी आए हुए थे, 7 से 8 लाख आदमी। हर आदमी ये चाहता था यहाँ पे आवाज़ उठाई जाए हमारे भाई को लेके, और वो सबके दिल की इच्छा थी कि हमारे भाई का जो मर्डर हुआ है उसमें आवाज़ उठाई जाए। तो वहाँ पे काफ़ी लोग चुप भी रहे, कुछ लोग उसमें बोलना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसमें सिमरनजीत मान जी खुल के, जैसे उन्होंने अंतिम संस्कार हुआ उसके उसी समय ये कह दिया था कि इसको दीप भाई को गोली मारी गई है, सिर में गोली के निशान है, और जैसे सिर में गोली मारी गई है और ये हादसा नहीं, ये मर्डर है। तो उसके बाद सिमरनजीत मान जी ने जो अपनी अरदास जो वहाँ पे की गई है फतेहगढ़ साहिब में, तो वहाँ से उन्होंने कहा भी है कि जल्दी हम इसके लिए टीम तैयार करेंगे। देखो सिमरनजीत मान जी ने वकीलों की टीम है जो तैयार कर ली है। हम कुछ सबूत हमारे पास है, वीडियो वहाँ के और कई फ़ोटो जैसे हैं जो गलत तरीके से वहाँ दिखाए गए। ये ऐसा हुआ जो कि वो ऐसा हुआ नहीं था, और जैसे गाड़ी अंदर से कैसे ख़त्म है, कैसे उसके अंदर दारू की बोतल दिखाई गई है, कैसे उस लड़की को सेफ वहाँ से निकाला गया, उसको वापस US से भेजा गया है, और उसके बाद 10 दिन बाद वो लड़की कल पोस्ट डालती है कि मेरे को बहुत दुख है, इसमें जाँच होनी चाहिए, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊँगी। ये देखो ना वो लड़की कितना अब लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहती है, कैसी सहानुभूति लेना चाहती है। 10 दिन बाद दीप सिद्धू को याद आया। 15 तारीख को 9 बजे रात को हमारा भाई चला जाता है, हमारे भाई का मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद वो लड़की 25 को ये बोलती है आके कि जांच होनी चाहिए, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी, हम उसी दुनिया में मिलेंगे जहाँ चले गए। एक भावुक पोस्ट डाल रखी है उसने। ये देखो, अगर वो ऐसे उसके शुभ चिंतक होती तो उस समय उसने बयान भी देना था। भाई के अंतिम संस्कार में भी, अंतिम संस्कार जब भाई का हुआ, वहाँ पे पूरा पंजाब इकट्ठा हो रखा था, 7 से 8 लाख आदमी वहाँ गए हुए थे। उस टाइम वहाँ मौजूद होना चाहिए था, उसको इंडिया छोड़ के नहीं भागना था। अपनी सभी पोस्टों की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर उसने इतना बड़े वो किया है, इतने बड़ा धोखा किया है। देखो 10 दिन तक उसने कहीं कुछ बोला नहीं, सभी पोस्ट अपनी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से सभी डिलीट कर दी। फिर उसके बाद एकदम से इतना निकल के आता, इतनी भावुक होके ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश वो लड़की कर रही है। देखो इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, पंजाब को भी पता है और हम सबको पता है कि ये मर्डर हुआ है। उसको, उस लड़की को एक बूंद खून की नहीं लगी हुई, जबकि पूरी गाड़ी में बोल्डर लगा, उसको कहीं खरोच तक नहीं आई। और वो फिर ये कहती है मैंने घर पे फ़ोन करके उनके भाई को बताया है। फिर वो ये कहती है अगले दिन तक वो बेहोश थी, वो कुछ बोल नहीं पाई। कितनी उसने झूठ बोल ली इसमें। और अब वो थोड़ा सातिर दिमाग लगा के वो एक अब थोड़ा ये करना चाह रही है, पंजाब से मैं कैसे कैसे सहानुभूति लूँ। और ये उसने ये इसलिए किया है क्योंकि उसने देखा कि जब अंतिम अरदास भाई का था फतेहगढ़ साहिब में, उसने देख लिया पूरा पंजाब भाई के साथ खड़ा है, पूरा लोगों की सहानुभूति है, सब ने वहाँ से कि जांच की मांग की है कि मर्डर हुआ है। उसके बाद वो ऐसी पोस्ट लिख रही है। वो 10 दिन कहाँ थी वो लड़की जो अंतिम देखो कोई किसी का दुश्मन भी हो ना,
ऐसे साथ रहते तो वो भी अंतिम संस्कार में वो भी शामिल होता। वो तो साथ रह के वो तो बड़े बड़े वादे करती थी, हम तो उसको बड़े उससे जानते हैं, उसने कैसे कैसी बात लिखी, क्या क्या लिखी, और अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। उसके बाद उसका कोई मीडिया के आगे कोई बाइट तक नहीं आई, कुछ बोली तक नहीं, एकदम चुप तरीके से वहाँ से वो यूएसए भेज दी। नहीं तो इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता, कोई मर्डर हो जाता, उसके दौरान जब भी सरकार और अधिकारी ये करते हैं कि उसका अगर बाहर की हो तो एनआरआई हो या बाहर का कोई हो, उसका पासपोर्ट अपने पास रख के उसको जांच में शामिल करते हैं। उसकी पूरी मदद की यहाँ से भगाने के लिए, उसको यूएस भेज दिया अगले दिन ही, और अब इस तरह की बात करने लग रही है। देखो हम सिमरनजीत मान जी के साथ मिलकर हम ये सब करने लग रहे हैं। सिमरनजीत मान ने बहुत अच्छा फैसला ये लिया है, और सिमरनजीत मान जी ने खुला कह दिया कि हमें मर्डर हुआ है। और सिमरनजीत मान जी की तरफ से ये भी था, काफ़ी उसमें गवाह की जहाँ तक बात है तो उसमें वो मैंने पहले भी था और अब भी मैं हूँ, क्योंकि गवाह की जहाँ ज़रूरत होगी पीछे हटने की कोई बात नहीं है। हमारे भाई का कत्ल हुआ है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अपने भाई को न्याय दिलवाने के लिए साथ खड़े हैं। सिमरनजीत मान जी ने एक वकीलों की टीम तैयार करी है, वैसे जो हमारे आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं कुछ इसमें शामिल हैं, उनको भी इस टीम में लिया है। कई विदेशों में हमारे साथी बैठे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, और भी काफ़ी जगह हमारे साथी बैठे हैं। उनसे भी वो भी टीम बनाने लग रहे हैं लगातार। और 6 तारीख को जो बेदबी वाला केस में जो और जो भाई की अरदास होगी, बुरगाड़ी जो है बुरगाड़ी में, वहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा 6 तारीख को। उसको जांच किस तरफ लेके चलनी है, उसमें कौन कौन मौजूद रहेंगे, तो 6 तारीख को इसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने भी आएंगी। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? वो कोई नेपाल देश नहीं है, आप आधार कार्ड या आपके पास आईडी होगी तो आराम से गाड़ी से निकल जाओ। बहुत बड़े बड़े लेवल पे सेटिंग हुई है एजेंसियों के साथ, एकदम उसकी टिकट कर देना, उसको अमेरिका भेज देना। अमेरिका कोई ऐसी कंट्री नहीं है, आसानी से नहीं वीज़ा मिलता, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं मिलता अमेरिका का इतनी आसानी से, बहुत औखी चीज़ें होती हैं। ऐसे सरकार और एजेंसियों ने मिलकर उसको यहाँ से भगाने का काम किया, क्योंकि मिली भगत थी बहुत सारी चीज़ों में। और 10 दिन बाद वो पोस्ट डलवा के ऐसी बात करने लग रही है, मैं उसको भूल नहीं पाऊँगी, इसमें जांच होनी चाहिए, मैंने बहुत कुछ खो दिया। अगर ये ऐसी बात होती तो अंतिम संस्कार में भी शामिल होती, उस परिवार के साथ खड़ी होती और अपने मांग करती। वो ये कहने लग रही है, जब मैं सो गई थी, दीप ने मेरे को बोला मैं थकी हुई थी आप सो जाइए, और पता लगा जब एकदम एक्सीडेंट हुआ मेरी आँख खुली। जब उसको सो रही थी एकदम आँख खुली, तो कैसे कह सकती है कि ये षड्यंत्र नहीं था, इसका मर्डर नहीं हुआ? जब उसको पता ही जब लगा उसकी डेथ होगी, तो किस उससे कह सकती है हादसा था, मैं सो रही थी, मेरी आँख तब खुली जब एक्सीडेंट हो गया। ये एक फिल्मी दुनिया नहीं है, हकीकत में आना पड़ेगा। हकीकत में पंजाब आ चुका है, इसके जो कातिल हैं जहाँ तक है सबको बाहर निकाल के लाएंगे। समय लग सकता, साल 6 महीने 2 साल 2 महीने, कुछ भी टाइम कितना ही लग सकता है, लेकिन कातिलों को सामने लेके आएंगे। और उसी रोड पे जहाँ पे हमारे भाई को खोया, वहीं जाके वहीं हिसाब होगा सबका। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहूँगे? अगर ऐसी बात होती तो सिमरनजीत मान जी थे और उनकी फैमिली थी, वो बता देते। देखो कुछ चीज़ें अफवाह भी उठती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो। अगर ऐसी बात होती तो उनका परिवार कभी डेड बॉडी को स्वीकार नहीं करता। उनके परिवार ने स्वीकार करी है, सिमरनजीत मान जी ने वो फेस देख के कहा इसमें गोली मारी गई है। और जो बात हमने पहले ही वहाँ पे बता दी थी, उस टाइम में वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ मैंने वहाँ पे लाइव दिखा के पूरी गाड़ी वगैरह क्या क्या चीज़ हुई है, उसी टाइम मैंने सबको बता दिया था ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। पूरी गाड़ी, उसके अंदर कोई शराब की बोतल नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं एक्स्ट्रा। और ऐसा तो नहीं है कि वो दीप की बॉडी नहीं थी, बॉडी तो दीप भाई की थी, लेकिन वो जिस तरह सिर में चोट लगी हुई थी, इस तरह उसका उनका फेस पहचान में नहीं आ रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि दीप भाई की बॉडी नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਜੋ ਬਿਲਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾफ़ी कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ। देखो जब किसी चीज़ में सरकार और सरकार इन्वॉल्व हो तो उसकी जांच नहीं होनी। हम इसमें किसी भी बड़े लेवल की जांच कर ले, जब तक हम खुद अपने लेवल पे कुछ IAS IPS अधिकारियों को ना लेके, कुछ बड़े वकीलों को, कुछ रिटायरमेंट जो रिटायर्ड जज हैं उनको ना लेके, अगर हम इसकी जांच नहीं करेंगे, सरकार के भरोसे रहेंगे। सरकार ने तो जज लोया से लेकर नीचे तक पता नहीं कितने लोगों को निपटा दिया है, पता नहीं कितने लोगों को जेलों में डाल दिया, कितनों पे गोली चलवा दी है। ये कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। जो करने वाले हैं खुद जांच क्यों कराएंगे भाई? वो जांच कराने वाले नहीं है। हमारे भाई को मरवाया गया है। तो ये यही रहेगा कि जल्दी जल्दी इसमें बड़े लेवल पर जांच होगी। और पंजाब का युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हरियाणा के युवाओं में गुस्सा है, और हर यूथ में गुस्सा है जिस तरह हमारे भाई को हमारे बीच से छीना गया है। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? देखो इसमें ऐसी तो चीज़ नहीं है, किसी तय तक नहीं जा पाए, समय लग सकता है, लेकिन कातिल का ज़रूर पता लगेगा। इसमें अगर बहुत अच्छा रहता वो लड़की इस तरह की चीज़ में साथ देती या यहाँ से नहीं भागती तो कुछ हद तक वो चीज़ बता सकती थी, लेकिन उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट रही है। दीप भाई को कोई ये सब मिला तो उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। अगर वो नहीं ऐसी होती तो यहाँ से इंडिया छोड़ के नहीं भागना था, परिवार का साथ देता, बुरे टाइम में दुश्मन भी साथ खड़ा हो जाता। वो तो खुद की थी। तो देख लो एजेंसियों के साथ मिलकर उसने क्या किया। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕੇ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ USA ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਤੇ USA ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।